नमस्कार दोस्तों, जन मुद्दों की बात धर्मराज के साथ मेरे शो में आप सबका स्वागत है। बिहार के पटना से एक खबर पूरे देश में वायरल है, आग की तरह फैली हुई है। दरअसल भोजपुरी दुनिया की बहुत ही प्रतिष्ठित गायिका जिनका नाम देवी है, पटना के बापू सभागार में महात्मा गांधी यानी बापू का प्रिय भजन गा रही थी। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। और जैसे ही उन्होंने अगला लाइन गाया, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, उसके बाद यह जो अश्विनी चौबे भाजपा के नेता हैं, उन्होंने उनके नेतृत्व में यह कार्यक्रम हो रहा था। जो भाजपा के कार्यकर्ता या उनके समर्थक आए थे, ये लाइन ईश्वर अल्लाह तेरो नाम आते ही भड़क उठे और जनता पीछे से जो सांप्रदायिक भीड़ थी जनता के रूप में, उसने देवी के खिलाफ नारे लगाने शुरू कर दिए। और देवी पर, बल्कि मंच पर जो मौजूद थे नेता, उन्होंने गायिका देवी पर यह दबाव डाला कि वो माफ़ी मांग लें, और देवी को वहाँ माफ़ी मांगना पड़ा। जैसे ही यह बात बिहार में, पटना में सामने आई, बिहार के सबसे बड़े नेता श्री लालू प्रसाद यादव जी ने सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत ही कटु शब्दों में सरकार की, नीतीश कुमार सरकार की तीखी आलोचना की। और उन्होंने कहा कि सांप्रदायिक राजनीति करने वाले लोगों के मन में, उनके जो मन में जो असली बातें हैं खुलकर सामने आ गई हैं, और लालू प्रसाद यादव जी ने खुलकर इसकी आलोचना की। जैसे ही यह मसला तूल पकड़ने लगा, पहले तो इस पर लीपापोती करने का प्रयास किया गया कि जैसे देवी को माफ़ी मांगने पर मजबूर ही नहीं किया गया। लेकिन आजकल हम सभी जानते हैं कि रिकॉर्डिंग का, सोशल मीडिया का दौर है। कोई ना कोई रिकॉर्ड कर लेगा। मोबाइल में लोग अपने चहेते गायक गायिकाओं का किसी भी कार्यक्रम का रिकॉर्ड कर लेते हैं। तमाम वीडियो सामने आने लगे और अंत में एएनआई ने देवी से खुद पूछा है कि वहाँ पर दरअसल क्या हुआ, उन्हें माफ़ी मांगनी क्यों पड़ी। तो एएनआई को ही देवी बता रही थी कि जैसे ही ईश्वर अल्लाह तेरो नाम आया, पीछे से भीड़ ने, सांप्रदायिक भीड़ ने देवी के खिलाफ नारे लगाने शुरू कर दिए और माफ़ी मांगने पर मजबूर कर दिया। देवी ने माफ़ी भी मांगे। लेकिन आप कल्पना कीजिए कि इस दौर तक, यहाँ तक आखिर हम पहुँच कैसे गए। मैं भी बिहार का हूँ, बिहार के सरकारी स्कूल का पढ़ा हुआ हूँ। मैंने 10 साल लगातार पहले कक्षा से लेकर 10वीं कक्षा तक, पहली कक्षा से लेकर 10वीं कक्षा तक 10 साल लगातार मैंने प्रार्थना गाया है स्कूल के स्टेज पर। तू ही राम है, तू रहीम है, तू करीम कृष्ण खुदा हुआ, तू ही वाहि गुरु, तू यीशु मसीह। ये प्रार्थना बिहार के पूरे सारे स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में गाया जाता है। इस सोच को विकसित करने के लिए कि जो छात्र हैं, विद्यार्थी हैं, बचपन से बराबरी का मतलब समझें, गैर बराबरी उनके जहन में घर न कर पाए। जाहिर सी बात है कि बिहार से सरकारी स्कूल से भी निकला हुआ कोई भी साधारण छात्र इस प्रार्थना को गाकर जो बड़ा हुआ है, जिनका पालन पोषण हुआ है, उनके मन में सांप्रदायिकता की बात नहीं आ सकती है। लेकिन सांप्रदायिक राजनीति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सरकार में आने के बाद इस कदर फिर से पूरे देश में हावी होने लगी है कि देवी जैसी भोजपुरी गायिका, जो शालीन शब्दों में शालीन भोजपुरी गाना गाने के लिए जानी जाती हैं, उनको भी उस बात के लिए माफ़ी मांगने पड़ी जो उनके लिए जीवन भर किसी सदमे से कम नहीं रहेगा। आप यकीन मानिए,
जिस भोजपुरी गायकों पर, भोजपुरी गानों पर अश्लील होने का आरोप लगता आ रहा है, भद्दे गाने बनाए जा रहे हैं, इस भोजपुरी दुनिया में देवी जैसी बढ़िया गायिका के साथ इस प्रकार का जो व्यवहार हुआ है, वह भारत की गिरती एकता की भावना को, भारत की गिरती साख को, भारतीयता के पतन को दिखाती है। जहां लालू प्रसाद यादव जी के हमले के बाद से पूरे देश में यह मीडिया में चर्चा का विषय बना हुआ है, वहीं भाजपा ने अभी भी इस मुद्दे पर माफी मांगी हो, ऐसी खबरें कहीं भी आपको पढ़ने को नहीं मिलेंगी। बल्कि आए दिनों ऐसी खबरें लगातार आपको देखने में मिलेगी, जहां पर कोई मुस्लिम चादर बेचने जा रहा है तो कोई औरत उसे आतंकवादी समझकर बदनाम कर रही है। ऐसी तमाम खबरें आए दिन पेपर में छपते हैं, मीडिया में चलते हैं। ऐसे तमाम खबरें चलते हैं कि किसी भी मुसलमान की दाढ़ी नोच ली जाती है, किसी को कपड़ों से पहचान कर उसके साथ हिंसा किया जाता है। आप हाल ही में सुना होगा कि जब भारत के विपक्ष के नेता श्री राहुल गांधी संसद में, लोकसभा में भाषण दे रहे थे, तो उन्होंने एक हाथ में संविधान की कॉपी ली हुई थी और दूसरे हाथ में मनुस्मृति का हवाला दे रहे थे। तब श्री राहुल गांधी का मजाक उड़ाया जा रहा था। भाजपा के आईटी सेल के जो कार्यकर्ता हैं, जो पैसों से भाजपा के प्रचार प्रसार को देखती हैं, उनका दावा था कि मनुस्मृति भारत में कहीं चलता ही नहीं है, तो राहुल गांधी संविधान के बरक्स किस मनुस्मृति की बात कर रहे थे। लेकिन यह क्या, अभी श्री राहुल गांधी का संविधान और मनुस्मृति का मामला ठंडा भी नहीं पड़ा था कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में, BHU में, जो फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लोकसभा क्षेत्र है, के छात्र, BHU के छात्र मनुस्मृति पर चर्चा करने के लिए, उस पर आलोचना करने के लिए एकत्रित हुए थे। और तभी योगी सरकार के पुलिस में ऐसी खबरें आ रही हैं कि पुलिस ने उन छात्रों पर कार्रवाई की है और उम्मीद जताया जा रहा है कि उन्हें जेल भी भेज दिया जाएगा। ऐसे में यह दावा कि देश में मनुस्मृति नहीं है, यह कहां तक सही है। बल्कि अगर आप तीनों प्रसंगों को जोड़ेंगे, राहुल गांधी का सदन में संविधान के बरक्स मनुस्मृति का रखना, BHU में उसके पहले छात्रों द्वारा मनुस्मृति पर चर्चा किए जाने की गोष्ठी पर सरकारी हमला और भोजपुरी गायिका देवी के द्वारा गांधी जी का प्रिय भजन रघुपति राघव राजा राम गाने के बाद ईश्वर अल्लाह तेरो नाम आते ही उन्हें माफी मांगने पर मजबूर करना, आखिर भारत के किस सामाजिक विद्रूपता को, सामाजिक चेहरे को दिखला रहा है? यह दिखला रहा है कि जिन लोगों को यह भ्रम था कि मनुस्मृति नामक चीज पर चर्चा करना समय की बर्बादी है, तो भोजपुरी गायिका देवी, जिनका राजनीति से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, उनको भी उस बात के लिए माफी मांगने पर मजबूर कर देना जिसके लिए माफी मांगने की कोई बात ही नहीं है। आज भी भारत में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ही हैं और यह आए दिनों की बात है कि महात्मा गांधी का प्रिय भजन रघुपति राघव राजा राम है। रघुपति राघव राजा राम यानी श्री राम के नाम पर राजनीति करने वाली भाजपा गांधी जी के प्रिय भजन में ईश्वर अल्लाह तेरो नाम आने पर इस कदर भोजपुरी गायिका देवी को माफी मांगने पर मजबूर कर सकती है। वह इस बात को साबित करती है कि अगर भाजपा सरकार के सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे कट्टर प्रधानमंत्री के सामने, योगी आदित्यनाथ जैसे हिंदुत्व की राजनीति करने वाले मुख्यमंत्री के सामने अगर कोई अपनी उदारता को कम करने की बात करेगा, तो यह ऐसा वो दिन दूर नहीं है कि जब कम करते करते लोग गलती से किसी इलाके में चले जाएं, जो मुस्लिम बस्ती हो, जो स्टेशन हो जो मुस्लिम नाम जैसा लगता हो, जो जिला हो मुस्लिम नाम जैसा लगता हो,
लोग उसे भी पीट दें, उसे भी मार दें। आपको यह बेतुका लग रहा होगा, लेकिन आप खुद बताइए कि रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, इसमें ईश्वर अल्लाह के आते ही भोजपुरी गायिका जिन्होंने आज तक अपने जीवन में राजनीति के बारे में सोचा भी नहीं होगा, उनको माफी मांगने पर ये मजबूर करने वाले लोग कौन थे? आखिर किस डर से भोजपुरी गायिका देवी ने माफी मांग भी लिया? क्या देश ऐसे सांप्रदायिक कट्टरता से कभी उबर पाएगा? क्या भोजपुरी गायिका देवी इस सदमे से उबर पाएंगी? आखिर भारत किस गर्त में जा रहा है? आज के लिए इतना ही। आगे हम फिर मिलेंगे अगले मुद्दे पर। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।